लाउड स्पीकर कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में कक्षा 8 की मंजरी के अनिवार्य संस्कृत का प्रथमः पाठः भोजस्य राज्य प्राप्ति। पुरा धारा राज्ये सिंधुल नामकः राजा चिरं प्रजाः पर्यपालयत्। तस्य वृद्धावस्थायां भोजः इति पुत्रः अजायत। सः यदा 5 वर्षीयः आसीत् तदा तस्य पिता आत्मनः जरां ज्ञात्वा अनुजं महाबलं मुञ्जं वदत्, त्वं मम पुत्रं भोजं परिपालय, अपि च यावद् असौ राज्यभारं वोढुम् अक्षमः तावत् त्वमेव राज्यं कुरु। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नामक राजा ने प्रजा पर शासन किया। उसकी वृद्धावस्था में भोज नामक पुत्र पैदा हुआ। जब वह 5 वर्ष का था तब उसके पिता ने अपना बुढ़ापा जानकर छोटे भाई महाबली मुंज से कहा, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन करो। वह जब तक इस राज्य के भार को सहने में सक्षम हो तब तक तुम ही राज्य करो। दिवंगते राजन राज्यम शासतः मुंजस्य पाप बुद्धि उत्पन्ना। यद अयम बालो यदा युवा भविष्यति तदा अहम राजा न भविष्यामि इति। ततः सह भोजम हन्तुं निश्चित्य स्वमित्रं वत्सराजं प्राह, त्वं भुवनेश्वरी विपिने निशायां भोजं हत्वा तस्य शिरः मह्यं देहि। वत्सराजः रात्रौ भोजं भुवनेश्वरी मंदिरं नीत्वा अवोचत्, राजा भवतः वधः आदिष्टः इति। तस्मिन् काले भोजः स्वरक्तेन वटपत्रे एकं श्लोकम् अलिखत्। तेन श्लोकेन वैराग्यमापन्नः वत्सराजः भोजं भूमिगृहान्तरे सुरक्षितवान्। स्वयं च कृत्रिमं मस्तकं राजानं दर्शयित्वा प्राह, श्रीमता यद आदिष्टं तत् साधितम् इति। ततः भोजस्य तत्पत्रं राज्ञे अददात्। राजा पत्राक्षराणि अवाचयत्। राजा के मरने पर मुंज की पाप बुद्धि पैदा हुई कि यह बालक जब जवान होगा तब मैं राजा नहीं होऊंगा। इसलिए उसने भोज को मारने का निश्चय करके अपने मित्र वत्सराज से कहा, तुम भुवनेश्वरी जंगल में रात्रि में भोज को मारकर उसका सिर मुझे दे दो। वत्सराज भोज को रात में भुवनेश्वरी मंदिर ले जाकर बोला, राजा ने आपको मारने का आदेश दिया है। उस समय भोज ने अपने खून से वटपत्र पर एक श्लोक लिखा। उस श्लोक के द्वारा वैराग्य को प्राप्त हुए वत्सराज ने भोज को भूमिगत तहखाने में छिपा दिया। स्वयं कृत्रिम मस्तक राजा को देकर कहा, श्रीमान जैसा आदेश मिला वैसा पूरा किया। उसने भोज के उस पत्र को राजा को दे दिया। राजा ने पत्र के अक्षरों को पढ़ा। मानधाता च महीपति
कृत युगालंकार भूतोगतः सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैके नापि समं गता वसुमती मुंज त्वया यास्यति। सत्ययुग के आभूषण राजा मांधाता भी पृथ्वी से चले गए। जिन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया, दशानन का वध करने वाले वे राम कहाँ हैं? अर्थात वे भी धरती पर नहीं रहे। हे राजन, युधिष्ठिर आदि अन्य प्रसिद्ध राजा दिवंगत हो गए। इस प्रकार हे मुंज, किसी एक के भी साथ धरती नहीं गई, तो क्या तुम्हारे साथ वह जाएगी? नहीं। राजा श्लोक्यार्थम विचार्य अत्यंतम लज्जितः सन प्रायश्चित स्वरूपेण अग्नौ शरीरम दग्धुम समुद्यतः तस्मिन्नेव काले भोजः जीवति इति रहस्यं वत्सराजः उद्घाटितवान्। तेन अतीव प्रसन्नः मुंजः भोजं राजसिंहासने स्थापयित्वा स्वयं पत्न्या सह तपोवनम जगाम। राजा श्लोक के अर्थ पर विचार करके अत्यंत लज्जित हुआ और प्रायश्चित के रूप में शरीर को अग्नि में जलाने के लिए तैयार हो गया। उसी क्षण भोज जीवित है ऐसा रहस्य वत्सराज ने खोला। उससे अत्यंत प्रसन्न होकर मुंज भोज को राज सिंहासन पर स्थापित करके स्वयं पत्नी सहित तपोवन को चला गया। शब्दार्थ: पूरा प्राचीन काल में, चिरम बहुत काल तक, पर्यपालयत शासन किया, पंचवर्षीय 5 वर्ष की अवस्था वाला, जराम बुढ़ापा को, पालय पालन पोषण करो, ओढ़ुम वहन करने में, विपिने वन में, नित्वा ले जाकर, वैराग्यम विरक्ति को, आपन्नः प्राप्त हुआ, भूमि गृहांतरे भूमि गृह में या तहखाने में, सुरक्षितवान छिपा दिया, कृत्रिमम बनावटी, दग्धुम जलाने के लिए। अब आइए इस पाठ के अभ्यास को समझते हैं। पहला, उच्चारण करें, इसे बार बार पढ़ते हुए और अभ्यास करें। दूसरा है, एक पद में उत्तर दें। राजा सिंधुलः कुत्र राज्यम अकरोत्। धारा राज्ये मुंजस्य कीदृशी बुद्धि उत्पन्ना, पाप बुद्धि। वत्सराजः भोजम कुत्र अनयत्, भुवनेश्वरी मंदिरम। वत्सराजः भोजम कुत्र रक्षितवान्, भूमि गृहांतरे। मुंजः भोजम राजसिंहासने स्थापयित्वा स्वयं पत्न्या सह कुत्र जगाम, तपोवनम। किसने किससे कहा? त्वं मम पुत्रं भोजम परिपालय। सिंधुलः मुंजम वदत्। ख, भोजम हत्वा तस्य शिरः मह्यं देहि। मुंजः स्वमित्रं वत्सराजं प्राह। राजा भवतः, ये गौ है, राजा भवतः वधः आदिष्टः।
वत्स राजा भोजम अवोचत। घ श्रीमता यद आदिष्टम तत् साधितम वत्स राजा मुंजम प्राह। प्रश्न 4, निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद करें। पद पर्यपालयत, पय अपालयत, वृद्धावस्थायाम, वृद्ध धन अवस्थायाम, नैके नापि, न धन एकेन, धन अपि। एक बार इसे पुनः देखें। पर्यपालयत, पय धन अपालयत, वृद्धावस्थायाम, वृद्ध धन अवस्थायाम, नैके नापि, न धन एकेन, धन अपि। प्रश्न नंबर 5, संस्कृत में अनुवाद करें। रमेश 13 वर्ष का है। रमेशः 13 वर्षीयः अस्ति। एक बार पुनः देखें। रमेश 13 वर्ष का है। रमेशः 13 वर्षीयः अस्ति। जब वह आएगा तब पुस्तक पाएगा। ख जब वह आएगा तब पुस्तक पाएगा। यदा सः आगमिष्यति तदा पुस्तकं लभति। एक बार इसे पुनः देखें। जब वह आएगा तब पुस्तक पाएगा। यदा सः आगमिष्यति तदा पुस्तकं लभति। पहले भोजपत्र पर ग्रंथ लिखा जाता था। पूरा भोजपत्र ग्रंथम अलिखत तान। घ तुम भाई के साथ यहाँ आओ। त्वम व्रातम सह अत्र आगमनम कुरु। एक बार पुनः। त्वम व्रातम सह अत्र आगमनम कुरु। प्रश्न नंबर 6, मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये आप स्वयं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस पाठ की कहानी को अपने शब्दों में लिखने और सुनाने का प्रयास करें। और इस पाठ से क्या शिक्षा मिली, इसे 100 शब्दों में लिखकर हमें व्हाट्सएप करें। तो आज की लाउड स्पीकर कक्षा हम यहीं संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।